कपास की खेती एक मुख्य तथा लाभदायक फसल है, अतः इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इसकी कृषि प्रणाली थोड़ी जटिल है, इसीलिए इसे समझने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीज अंकुरित होने से लेकर फसल तैयार होने तक भिन्न भिन्न अवस्था में 167 शत्रु कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। देखा गया है कि हमारे देश में प्रयोग में लाई जाने वाली कीटनाशक दवाइयों की मात्रा का 50% से ज्यादा भाग केवल कपास की फसल में ही इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता प्राप्त हो या न हो, विभिन्न प्रकार के रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग से शत्रु कीटों की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। अनेक स्थानों में इन कीटों के वंशों में अस्वाभाविक बढ़ोतरी भी देखी गई है। बार बार अधिकाधिक कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से फसल मित्र कीटों की संख्या में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण असंतुलित होने लगता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अनेक वर्षों की शोध एवं परीक्षाओं के बाद एक सुचिंतित समन्वित कीट परिचालन प्रणाली की सिफारिश की गई है। शोध से जाना गया है कि 50 से कुछ ज्यादा शत्रु कीट कपास की फसल को हानि पहुंचाते हैं। हानि पहुंचाने के तरीकों के आधार पर इन शत्रु कीटों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। चूसने वाले कीट, पत्ते खाने वाले कीट और बोल इल्लियां। चूसने वाले कीड़ों में माहो या लाखी फसल के शुरुआती दौर से लेकर तैयार होने तक दोनों समय में हमला करते हैं। हरे पीले रंग के निम्फ अर्थात अविकसित कीट कोमल पत्ते, डाली एवं शाखा के अगले हिस्सों में समूह में वास करके रस चूस कर खा जाते हैं। इसीलिए पत्तियां पीली पड़कर ऐंठ जाती हैं, पौधे धूसर हो जाते हैं। फसल तैयार होने के दौरान माहो या लाखी आक्रमण करते हैं। इन कीड़ों के मल से निकलने वाला मधु शिशिर या हनी डीप जब फटे हुए बोल पर पड़ता है तब काले रंग की फफूंद कपास पर छा जाती है। गुणवत्ता में कमी आने लगती है। पत्तों में टिड्डे नामक संक्रमित कीड़े पौधों के 15 दिन होने से लेकर तैयार फसल होने तक आक्रमण करते हैं। फूल लगने की पूर्व अवस्था के समय इन कीड़ों की प्रबलता बढ़ जाती है। हरे रंग के नीप अर्थात अपरिपक्व कीट तथा हरे पीले रंग के वयस्क कीड़े पत्तों से रस चूस कर खा जाते हैं। इस कारण से पत्ते लाल रंग के होकर नीचे की ओर मुरझा जाते हैं। अधिक आक्रमण होने पर पत्तियां सब सूख जाती है। सफेद मक्खी नामक चूसने वाले कीड़ों का आक्रमण सितंबर-अक्टूबर माह के बीच में प्रबल होता है। कम बारिश तथा अधिक गर्मी से इन कीड़ों के हमलों में तेजी आ जाती है। संश्लिष्ट पायरेथ्राइड नामक कीटनाशक दवा के अधिक प्रयोग से सफेद मक्खियों के हमलों में वृद्धि होती है। निम्फ और विकसित कीड़े पत्तों के निचले भाग में समूह में रहकर रस चूसते हैं, इसीलिए पौधे बीमार दिखाई देते हैं। इन कीड़ों के अधिक आक्रमण होने पर पत्ते झड़ने लगते हैं। पत्तों में लगने वाली जुएं थ्रिप्स एक चूसने वाली कीट है। ये पत्तों से रस चूस लेती है। इनकी अधिक प्रबलता से पत्तों का रंग तांबे की तरह हो जाता है। रेड कॉटन बग या लाल कीड़े, अविकसित कीट, निम तथा वयस्क कीट फटे हुए बोल या बीज कोश के ऊपर रहकर रस चूस लेते हैं। इन कीटों के मल आदि पड़ने पर कपास का रंग धूमिल पड़ जाता है तथा इसका ग्रेड मान कम हो जाता है। पत्ते खाने वालों में से लीफ रोलर पत्ती मोड़क कीट की मादा तितली 200 से 300 अंडे पत्तों के निचले हिस्से में देती है। हरे मटमैले रंग के लार्वा कीड़े पत्तों के निचले भाग को मरोड़कर गोलाकार बना देते हैं तथा पत्तों के हरे भाग को कुतर कुतर कर खा जाते हैं। बाद में रोल के अंदर घरौंदा बना लेते हैं। सेमीलूपर या घोड़ा कीट अधिक बारिश होने से फसल को ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। मादा तितली पत्तों के ऊपरी भाग में एक एक करके अंडे देती है। लार्वा पत्ते खाते हैं। बड़े होने पर ये लार्वा पत्तों के ऊपरी हिस्सों में अपना घरौंदा बना लेते हैं। पहले कम हानि पहुंचाने वाले पपुआ और पत्ते भक्षक कीट अर्थात स्पोडोप्टेरा आजकल कपास फसल को कुछ ज्यादा ही हानि पहुंचाने लगे हैं। किंतु ऐसे 3 प्रकार के बोल कीट पाए जाते हैं जो फसल को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। चितकबरे, बोलवॉर्म या इल्ली की मादा तितली पत्तों के अग्रभाग एवं सिरे के ऊपर हल्के नीले रंग के 300 से 400 तक अंडे देती है। लार्वा अंडों से निकलकर 30 से 35 दिन के बीच की अवधि वाले पौधों के कोमल शाखाओं में घुसकर खा जाते हैं, इसीलिए शाखा के अग्रभाग मुरझा जाते हैं। इसके बाद फूल स्क्वायर
एवं बोल के अंदर घुसकर हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए स्क्वायर खुल जाता है, फूल झड़ जाते हैं, बीज कोश परिपक्व न होकर फट जाते हैं। इस कारण कपास का मान घट जाता है, उपज में भी कमी आ जाती है। सभी लार्वा वयस्क होकर वृत्ति के अंदर घुसकर नाव की तरह मटमैले सफेद रंग का घरौंदा बनाते हैं। कपास फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला अमेरिकी बोल कीट या अमेरिकन बोल वॉर्म, जो कि एक सर्वभोजी कीड़ा है, केवल कपास फसल ही नहीं बल्कि चना, अरहर, मक्का, सूर्यमुखी, टमाटर आदि जैसे 200 से ज्यादा फसलों को हानि पहुंचाता है। कभी कभी तो कपास की फसल इन कीड़ों से पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगस्त माह के मध्य भाग से लेकर अक्टूबर के मध्य भाग तक इन कीटों का हमला प्रबल रहता है। फसलें 50 दिन की हो जाने पर अमेरिकी बोलवर्म का हमला शुरू हो जाता है। मादा तितली पौधे के कोमल पत्तों के शिखर भाग में तथा स्क्वायर में 500 तक अंडे एक एक करके देती है। सूक्ष्मदर्शी या अणुवीक्षण यंत्र से देखने से ये अंडे मोती के दाने के समान दिखाई देते हैं। 3-4 दिन में सभी अंडे फट जाते हैं और लार्वा सब निकल आते हैं। अंडे से निकलते ही ये लार्वा अंडों के छिलके को चट कर जाते हैं। उसके बाद 5 से 6 दिन तक पत्तों को कुतर कुतर कर खा जाते हैं। दूसरा तीसरा निम्नोचन फूल, स्क्वायर तथा बोल पर आक्रमण करते हैं। कपास की क्यारियों को ध्यान से देखने पर इन लार्वा के सिर तथा आधा तन दिखाई देता है। लार्वा सब बड़े होकर मिट्टी के अंदर ही घरौंदा बनाते हैं। गुलाबी बो लिल्ली फसल तैयार होने की अंतिम अवस्था में आक्रमण करती है। देर से लगाए गए फसल को ये कीड़े कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं। मादा तितली कोमल पत्तों की डालियों के ऊपरी छोर तथा छोटे छोटे बोल के ऊपर 125 से लेकर 200 तक सफेद रंग के अंडे देती है। ये लार्वा सब बोल, फूल तथा स्क्वायर के अंदर घुसकर इन्हें खा जाते हैं। परिणाम स्वरूप इन कीड़ों से ग्रसित फूल और बोल आधे ही खिल पाते हैं। इन कीटों से आक्रमित फसल से उत्पन्न कपास निम्न मान की होती है। लार्वा अंदर ही अंदर घर बनाते हैं। इन कीट पतंगों के प्रबल हमलों के चलते तथा पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए कपास की खेती से अच्छी उपज पाना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। वर्षों के शोध तथा जांच परख के बाद कीट नियंत्रण के लिए एक सुचिंतित समन्वित कीट परिचालन प्रणाली की सिफारिश की गई है। बीज बोने से लेकर पूरी तरह से फसल तैयार होने तक इस प्रणाली को 4 पायदानों में लागू किया जाता है। बीज अंकुरित होने के 60 दिन तक पौधे बढ़ने के शुरुआती दौर में माहो, टिड्डा, शोषक कीट तथा चितकबरे अमेरिकी बीज कोश या बोलवर्म पौधों पर हमला बोलते हैं। अतः बीज बोने से पहले फसल के पौधों के अवशिष्ट जड़ों को उखाड़कर आग में झोंक देना चाहिए। यदि गर्मी के महीने में मिट्टी को गहरा जोतकर खेती की जाए तो मिट्टी के अंदर कीड़ों के घरौंदे सब ऊपर निकल आते हैं। कुछ कीट गर्मी के प्रचंड ताप से मर जाते हैं और कुछ चिड़ियों के भोजन के शिकार हो जाते हैं। बीज बोने से पहले 1 किलोग्राम बीज में 10 ग्राम इमिडाक्लोपिड कीटनाशक दवा मिलाकर विशोधन कर लेना चाहिए। इस प्रक्रिया से 45 दिन तक शोषक कीटों के हमले में कमी आती है।